वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लासेस। आज के सेशन में हम नरेशन के उस पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं जहाँ तक हम स्टडी किए थे। तो हम चेंज ऑफ दैट मीन्स जनरल रूल्स यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब आगे हमें जो पढ़ना है, ठीक है, वो जनरल रूल्स पढ़ने हैं। तो ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, डेफिनेटली आपका नरेशन का जो भी समस्या होगा डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगी। दैट मीन्स नरेशन बहुत दैट मीन्स मैंने इजी वे में बताने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए बगैर समय ये बर्बाद किए हम इसको वेस्ट किए हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए जनरल रूल्स में सबसे पहले हमें बाबू स्टडी जो करना होता है वो है आपको चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है। और बारी बारी से इसको डेट में बताऊंगा मैं, आप इसको नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हेडिंग देंगे चेंज ऑफ पर्सन। देखेंगे चेंज ऑफ पर्सन। फर्स्ट कवर मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, जिससे कि हम नीचे थोड़ी जगह मिल सके। देखिए नरेशन, चेंज ऑफ पर्सन, जनरल रूल्स। रूल फर्स्ट, चेंज ऑफ पर्सन। देखिए चेंज ऑफ पर्सन होता क्या है, बिल्कुल ध्यान देंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगी। अगर इधर बातें करेंगे तो ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखेंगे एक बहुत इस चेंज ऑफ पर्सन में एक बहुत ही छोटा सा एक रूल पढ़ना होता है, पुत्र फार्मूला, सन ऐसे नाम सुना होगा। देखिए SON सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, थर्ड नो चेंज, ठीक है। देखिए इसी तीनों पे आपका पूरा चेंज ऑफ पर्सन क्या है जी, आधारित है, ठीक है। SON सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नो चेंज। तो मैं डिटेल में इन तीनों के बारे में बताने जा रहा हूं, ठीक है। डिटेल में इन तीनों के बारे में बताता हूं, बहुत थोड़ा समय लूंगा लेकिन अच्छा से बताऊंगा। ध्यान से देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे बगैर स्किप किए। देखिए रूल फर्स्ट कहता है, एग्जाम्पल दे दे के बताऊंगा। रूल फर्स्ट है ये है कि इफ द सब्जेक्ट ऑफ reported speech, if the subject of reported speech is first person, it changes into indirect speech according to subject and number, according to subject and number of reporting speech.
देखेंगे। एग्जाम्पल, he said to me I am your friend। देखिए ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। शुरू में ही बता चुका था, और ये है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ठीक है। रूल फर्स्ट कहता है अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट बाबू अगर आपका ये फर्स्ट पर्सन का है, ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी ये चेंज होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। देखो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी तो मैं बता रहा हूं। यहां देखिए सब, देखिए जो एक नंबर सबसे पहले आता है यानी एक नंबर, और जो 2 के बाद आता है सेकंड नंबर, तो जो एक नंबर पे आया वो क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ये जो दूसरे नंबर पर जो आया वो क्या हो गया जी, ऑब्जेक्ट हो गया। तो रूल फर्स्ट कहता है अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन का है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। क्लियर, समझ में आया? अब रूल सेकंड देखिए क्या कहता है, देखिए इसको लिख लेंगे कि द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज फर्स्ट पर्सन, इट चेंजेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। बिल्कुल आसान है, देखें कैसे। अब देखिए सेट का टोल कैसे हो जाता, टू कहां जाता है, डेट कहां से आता है, जब स्पेशल रूल जब हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें आपको बताएंगे कि टू कहां से आया, सेट का टोल कैसे हुआ। ठीक है, अब इसे मैं चेंज ऑफ पर्सन आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखेंगे रूल सेकंड, ये लिख लिया आप लोग। रूल सेकंड क्या कहता है, देखिए रूल सेकंड कहता है इफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज सेकंड पर्सन इट चेंजेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर क्या हो बाबू, जैसे मान लो कि यहां पर यू सेकंड पर्सन क्या होता है, यू है, ठीक है, तो है कि ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। ठीक है, यू क्या है बाबू आपका, ये सेकंड पर्सन है, ठीक ना। तो देखिए ये सेकंड पर्सन है, एक नंबर दो नंबर, ये भी क्या है ये दो नंबर। कभी देखे हो कि दो नंबर वाले लोग कभी एक नंबर वाले के साथ जाते हो, कभी नहीं जाते हैं, वो हमेशा दो नंबर के साथ ही रहना पसंद करते हैं। तो यू जो है सेकंड पर्सन है, किसके साथ जाएगा, एक नंबर वाले के साथ नहीं जाएगा, हमेशा सेकंड नंबर वाले के साथ ही रहता है। ठीक है, तो रूल सेकंड कहता है कि द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज सेकंड पर्सन इट चेंजेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। तो ये जो यू चेंज होगा बाबू मी के अनुसार होगा। ठीक है, ओके। फिर मैं एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि ये सेट का टोल हो जाएगा, टू हट जाएगा, ये आपको स्पेशल रूल में मैं आपको बताऊंगा। ये अभी मैं आपको चेंज ऑफ पर्सन बता रहा हूं। ठीक है, ये रूल सेकंड था, लिख लिए। अब रूल थर्ड देखेंगे, बिल्कुल आसान है। Rule third, if the subject of reported speech
is third person. There is no change. है ना जी, थर्ड पर्सन नो चेंज। एग्जाम्पल देखेंगे, ही सेड टू मी शी इज माई सिस्टर, यस शी इज माई फ्रेंड। ठीक है। रूल थर्ड कहता है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन का है तो चेंज जब पर्सन में, जब नरेशन इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये सी जैसे है, सी का सी ही रह जाएगा, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। अगर जहां इसको भूल कभी ही किए या इसके अनुसार चेंज किए तो आपका गलत हो जाएगा, ये ध्यान रहेगा हमेशा। ठीक है। तो ये था आपका चेंज ऑफ पर्सन। ठीक ना। ओके। देखिए बहुत ही छोटी छोटी वीडियो बनाकर डेट में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, डेट में आप कम समय में इसको समझ जाएं। ठीक है। ये था आपका चेंज ऑफ पर्सन। उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों रूल फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, डेफिनेटली आया होगा। अब देखिए सेकंड रूल जो हमें, इसको इरेज करते हैं। सेकंड रूल जो हमें स्टडी करना है चेंज ऑफ पर्सन हो गया चेंज ऑफ टेंस। सेकेंड, चेंज ऑफ टेंस। तो आज की इस एपिसोड में हम चेंज ऑफ पर्सन तक ही सीमित रखते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम आपको चेंज ऑफ टेंस के बारे में बिल्कुल वैसे ही आसान तरीके से बताएंगे जिस तरह से आपको चेंज ऑफ पर्सन बताया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बताया। ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ, जुड़े रहिए हमसे, और इंग्लिश की और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर अच्छी लगे वीडियो तो दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वे भी इंग्लिश पढ़ सकें। थैंक यू, गुड डे, जय हिंद।